सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ का यादव बंधुओं ने किया जलाभिषेक। काशी पहुंचे सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ व काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और बिहार के जालसाजों ने किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगे 72 लाख रुपए, चढ़े पुलिस के हत्थे 6 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सावन के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सावन के पहले सोमवार के दिन भोर से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इनमें दूर दराज से आए पुरुष व महिला कांवड़िया भी रहे। भक्तों ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के बाद पात्रों में जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हुए। इस दौरान दशाश्वमेध काशी विश्वनाथ मंदिर चौक, ज्ञानवापी आदि मार्गों पर बोल बम व हर हर महादेव का उद्घोष भी करते रहे। मंदिर के गेट नंबर 4 से गदौलिया और मैदागिन तक स्टील की बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसी बैरिकेडिंग से होकर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आरती के बाद मंदिर का पट खुलते ही काशी विश्वनाथ का जय घोष होने लगा। सबसे पहले 21 यादव बंधुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद श्रद्धालु एक एक कर बाबा के दरबार में मत्था टेकते रहे। जलाभिषेक का दौर चलता रहा। चौक से दशाश्वमेध और मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक श्रद्धालु कतारबद्ध रहे। मंदिर परिसर में एक जिग जैग की व्यवस्था की गई थी ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त अंदर रहे। उनके लिए धूप से बचने की भी व्यवस्था की गई थी। देर रात से ही खड़े भक्त मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पट खुलने की घोषणा होते ही भक्त दर्शन के लिए तैयार हो गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी पहुंच गए थे। भक्तों के मंदिर प्रवेश से पूर्व उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार काशी विश्वनाथ परिसर में पहली बार मात्र 21 यादव बंधुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। यादव बंधु ललिता घाट से गंगा जल लेकर बाबा के दरबार में हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पहुंचे। पूरी सुरक्षा के साथ उन्होंने बाबा का जलाभिषेक किया। पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर उस वक्त गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली जब मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करने लगे। इसे देखकर पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे से गुंजयमान हो गया। हाथ में तिरंगा और हाथों में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों को गले लगाकर उन्हें सावन की शुभकामनाएं दी। सावन के पहले सोमवार को सुगमता पूर्वक दर्शन करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारियां की हैं। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों को पूरा किया। कांवरियों को किसी तरह का कोई असुविधा न हो और आम जनता भी परेशान न हो, इसके लिए सभी को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मैदागिन से गदौलिया सोनारपुरा चौराहे तक, गुरुबाग से रामापुरा बेनियाबाग तिराहे तक, ब्रईवे तिराहा से सोनारपुरा होकर गदौलिया तक, भेलूपुर से रामापुरा चौराहे तक मंगलवार की सुबह 8 बजे तक पैदल छोड़ सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही शिव भक्तों के लिए स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें तैनात रही। सावन के पहले सोमवार को विश्वनाथ धाम में स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें तैनात हो गई हैं। सावन भर ये टीमें 3 शिफ्ट में काम करेंगी। एक टीम में 1 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 1 स्टाफ नर्स है। कांवड़ियों के मार्ग पर जगह जगह एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल पर लोग एम्बुलेंस की सहायता ले सकते हैं।
सावन के प्रथम सोमवार को काशी में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा फिर से जीवंत हुई। यादव बंधुओं ने बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ धाम में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जीवंत हुई। यादव बंधुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। इस बार चंद्रवंशी गौ सेवा समिति व विश्वनाथ दल के कुछ ही लोगों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसको लेकर यादव बंधुओं में नाराजगी दिखी। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के रवैये पर विरोध जताया। चंद्रवंशी गौ सेवा समिति की ओर से अति प्राचीन ऐतिहासिक जलाभिषेक कलश यात्रा का आयोजन सोमवार को वाराणसी में किया गया। हजारों की संख्या में यादव बंधु कलश में गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। कलश यात्रा परंपरागत रास्तों से तिल भांडेश्वर शीतला माता मंदिर होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष और डमरू का निनाद गूंजता रहा। इससे माहौल शोमय हो गया। काशी विश्वनाथ दल के लोगों ने भी शीतला घाट से पात्रों में जल भरकर अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के नेतृत्व में श्री काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए निकले। प्रशासन ने सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए मात्र 21 लोगों को गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक की अनुमति दी थी। अन्य ने बाहर से ही बाबा की झांकी दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति न मिलने से नाराज यादव बंधुओं ने अपना विरोध भी जताया। इस दौरान प्रशासन के रवैये पर आपत्ति जताई। कहा कि सैकड़ों साल से यादव बंधु इस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। प्रशासन का रवैया सर्वथा अनुचित है। बाबा केदारनाथ से जल उठाते हैं और बाबा केदारनाथ के बाद विश्वनाथ जी तक जाते हैं। फिर उसके बाद महामृत्युंजय, फिर उसके बाद लाड भैरव, फिर उसके बाद सारनाथ बाबा, फिर मार्कंडे महादेव तक लोग जाने वाले जाते हैं और बहुत लोग सारनाथ तक ही जाते हैं। बाबा की बड़ी मान्यता है कि हम लोग को परंपरा मिला है, निभा रहे हैं, चलता जा रहा है। भोलेनाथ की नगरी काशी में बाबा काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही अन्य शिवालयों पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के अलावा काशी के अन्य शिवालयों पर भी सोमवार को भक्तों की काफी भीड़ रही। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी दुरुस्त दिखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वालों का सावन के प्रथम सोमवार पर हुजूम उमड़ पड़ा। यहाँ पर सावन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर दर्शन पूजन करने लोग पहुँचते हैं। आज सुबह बाबा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन और आरती किया गया, जिसके बाद दर्शनार्थियों को दर्शनाथ मंदिर परिसर को खोल दिया गया। भोर से ही लोग हर हर महादेव का जयघोष करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग भी किया गया है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कैंपस में रहने वाले छात्राओं के साथ यहाँ के प्रोफेसर व बाहर से आने वाले लोग भी दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर परिसर के पास ही विशाल नंदी की भी मूर्ति है, जिनके कानों में मन्नत बोलकर लोग मनवांछित फल मांगते हैं। भारत का ये सबसे विशाल शिव मंदिर न सिर्फ बनारस की शान है, बल्कि इसकी भव्य नक्काशी और मंदिर के आसपास का वातावरण यहाँ आने वाले हर किसी का मन मोह लेता है। भीड़ भाड़ की व्यवस्था की वजह से थोड़ा जितना अच्छा श्रृंगार होना चाहिए उतने अच्छे से श्रृंगार तो हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ। अपने समय से आरती हुई है और जो आज सोमवार की वजह से एक मुख्य आरती भी होती है 7:45 बजे की, वो भी आरती हुई और बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और प्रातःकाल की जो मंगला आरती होती है वो आरती बहुत अच्छे से संपन्न हुई है और श्रृंगार वगैरह भी बाबा का बहुत अच्छा हुआ। और जितने लोगों ने थे सारे लोगों ने, यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, पुजारियों के साथ साथ में अन्य पुजारी भी, सभी लोगों ने सहयोग करके बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे संपन्न कराया। सावन के पहले सोमवार पर पंचकोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु कर्दमेश्वर महादेव की दर्शन करता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं।
मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। वाराणसी के दक्षिणी छोर पर स्थित कंदवा पोखरे के किनारे बसा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर काशी के प्राचीन शिव मंदिरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख काशी खंड और पंचकोशी महात्म्य में मिलता है। काशी की धार्मिक और महत्वपूर्ण पंचकोशी यात्रा का यह प्रथम विश्राम स्थल भी है। सोनारपुरा केदारघाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित इस मंदिर का महत्व पुराणों में भी मिलता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन पूजन का फल हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बराबर है। ऐसे में सावन माह में दर्शन पूजन के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सोमवार पर दर्शनार्थियों का काफ़ी संख्या में भीड़ है और लोग दर्शन कर रहे हैं, बाबा का अभिषेक पूजा कर रहे हैं और इस सावन महीने में बाबा को मनाते हैं लोग और अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यहाँ जलाभिषेक करते हैं। पांडे हवेली स्थित तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ विशालकाय शिवलिंग लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। माना जाता है कि यह शिवलिंग हर शिवरात्रि पर तिल भर करके बढ़ता है, जिसके चलते इनका नाम तिल भांडेश्वर महादेव पड़ा। इस मंदिर का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है और इस मंदिर की महानता ये है कि तिल भांडेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये हर साल मकर संक्रांति को तिल के बराबर ये बढ़ते रहते हैं। एक तिल से शुरुआत होकर आज ये तिल भांडेश्वर का जो आप महान वो देख रहे हैं वो आज ये इस रूप में आ चुका है। तो इस महानता है इस मंदिर का। भदैनी क्षेत्र स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। पूरे सावन माह में यहाँ पर भक्तों का आने जाने का क्रम लगा रहता है। इस मंदिर में दर्शन पूजन व जलाभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहले यह बिलवरिया जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें करपात्री जी आराधना करने पहुंचे तो यह जंगल था। बेलों और पीपल का पेड़ था, जिनके झुरमुट से यह शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग स्वयंभू है। दर्शन प्राप्त होते इन्होंने साफ सफाई कर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की। यहाँ से उन्होंने तमाम सिद्धियां प्राप्त की जो पूरा काशी जानता है। उसके बाद से ही झोपड़ी लगाकर रहने लगे, जिसके बाद लोगों के आने का क्रम प्रारंभ हुआ। दर्शन करने को सभी लोग इस मंदिर में एक बार रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहते हैं। इस मंदिर में सावन का अपना विशेष महत्व है। दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। यहाँ पर श्रद्धालु कतारबद्ध हो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। श्रद्धालुओं के हर हर महादेव व बोल बम के उद्घोष से मंदिर के आसपास का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया था। आज सावन का पहला सोमवार है, तो दर्शन करना तो बनता है। भले ही इतनी भीड़ है लेकिन फिर भी महादेव का दर्शन तो करना ही है। औसानगंज स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। तिल भांडेश्वर महादेव जी के समान ही यहाँ भी शिवलिंग विशाल का है देखने को मिलता है। यहाँ भी मानना है कि हर शिवरात्रि पर इनका आकार जौ भर बढ़ता है, जिसके चलते इनका नाम जागेश्वर महादेव जी पड़ा। और इस श्रावण के महीने में भगवान का दूध का अभिषेक करना चाहिए, जिसके जीवन में सुख शांति प्राप्ति करनी हो। भगवान का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम योगी सोमवार को वाराणसी पहुंचे। सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों संग तमाम मुद्दों पर बैठक कर विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन कर काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लिया। सीएम का काफिला जैसे ही विश्वनाथ मंदिर पहुंचा, दर्शन पूजन में लगे भक्तों ने हर हर महादेव का उद्घोष कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी बाबा के दर्शन पूजन के बाद सावन को लेकर विश्वनाथ धाम की तैयारियों को भी परखा।
इससे पहले सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक कर कांवड़ियों की सुरक्षा इंतजाम, सावन की सतर्कता और निर्देशों के अनुपालन पर समीक्षा किया। यहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बिहार नालंदा के 6 जालसाजों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों ने किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर लोगों से 72 लाख रुपए की ठगी की। किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर 72 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के गिरोह के 6 लोगों को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह सभी जालसाज बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से 30,900 रुपए, करीब 10 लाख कीमत का मल्टीमीडिया, एंड्रॉइड, iOS मोबाइल फोन, इंटरनेट डोंगल, फर्जी पेमेंट इनवॉइस की प्रति, इंटेंट लेटर और इनलिस्टमेंट लेटर, PNB का डेबिट कार्ड, 2 VI कंपनी का सिम कार्ड बरामद किया है। जालसाजों के खिलाफ पिछले साल पटना के पत्रकार नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने सोमवार को जालसाजों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा किया। बताया कि पकड़े गए जालसाजों में नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के दशरथपुर के दीपक कुमार, प्रभात कुमार उर्फ चिकू, सौरभ कुमार और आलोक कुमार हैं। इसके अलावा मानपुर थाना क्षेत्र के सरबहती के हिमांशु राज और रघु विदहा गांव के अभिषेक कुमार हैं। इन जालसाज में किया मोटर्स कंपनी के नाम की फर्जी वेबसाइट, ईमेल बनाई। फिर इसके जरिए उन्होंने भेलुपुर थाना क्षेत्र के गौरीगंज निवासी तेजस्वी शुक्ला से संपर्क किया। जालसाजों ने अपने को किया मोटर्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताया और तेजस्वी को वाहन की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद कूट रचित दस्तावेज जैसे इनलिस्टमेंट लेटर, इंस्टेट लेटर आदि भेजने के बाद कंपनी के तथाकथित बैंक खाते में रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, GST के नाम पर विभिन्न खातों में पैसे मंगाए। इसके बाद फर्जी इनवॉइस भेजकर तेजस्वी को झांसे में लेकर साइबर ठगी की। इस गिरोह में षड्यंत्र के तहत वेबसाइट, ईमेल से लीड प्राप्त किया, फर्जी सिम का इस्तेमाल कर कॉल किया, बैंक खाते बनवाए और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सारा क्लेम किया। गिरोह के लोग चालाक और तकनीकी रूप से दक्ष और साइबर अपराध करने के अभ्यस्त है। गिरोह के लोग साइबर अपराध के तौर तरीकों से भलीभांति परिचित हैं और अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सिम, बैंक खातों का प्रयोग करते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्र, निरीक्षक राकेश कुमार गौतम, राजकिशोर पांडे, SI सतीश सिंह, नीलम सिंह, हेड कांस्टेबल आलोक कुमार सिंह, प्रभात कुमार द्विवेदी, गौतम कुमार, गोपाल चौहान, रविकांत जायसवाल, कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव, दिलीप कुमार, देवेंद्र कुमार, पृथ्वीराज सिंह, सुमित यादव, अंकित कुमार प्रजापति आदि रहे। किया मोटर्स की डीलरशिप के नाम पर उनका साइबर ठगी की है, जिसमें 71,80,000 रुपये उनसे भरवाए गए हैं। उसमें बहुत सारे फेक जो हैं इनवॉइस जनरेट हुए हैं। उसी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें 6 लोग को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। सारे अभियुक्त जो हैं वो नालंदा बिहार के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे हैं, BSc ऑनर्स है कोई। इनमें से एक अभियुक्त है जो पहले अभी फरार है, वो पहले तिहाड़ जेल जा चुका है और जो हमें अभी पकड़े हैं उनमें से 2 का आपराधिक मुकदमा भी है, इतिहास है उनका पटना में, और एक इसमें से वांछित भी चल रहा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल।
यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने सावन के प्रथम सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार से मां गंगा की आरती उतारी व हजारों श्रद्धालुओं को गंगा निर्मलीकरण का संकल्प दिलाया। बाबा के दर्शन को आए हुए भक्तों को नमामि गंगे ने पानी भी पिलाया। सावन के प्रथम सोमवार को नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया। गंगा स्नान व श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा द्वार पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के साथ आरती करके स्वच्छता का संकल्प दिलाया। राष्ट्रध्वज स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आओ घर घर अलग जगाए मां गंगा को निर्मल बनाए व सबका साथ हो गंगा साफ हो के उद्घोष के बीच मां गंगा की आरती उतारी गई। गंगा किनारे की गंदगी को साफ किया गया। सफाई के पश्चात सदस्यों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर कतारबद्ध श्रद्धालुओं को शीतल जल एवं चाय पिलाकर भक्तों की प्यास बुझाई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सावन शिव को प्यारा है और शिव हम सभी के प्यारे हैं। भगवान शिव हमें वासुदेव कुटुंबकम और पर्यावरण संरक्षण की परिकल्पना समझाते हैं। बाबा से हमने खुशहाल, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत की कामना की है। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमने आज प्रथम सोमवार के दिन गंगा द्वार से अलग जगा करके श्रद्धालुओं के साथ यह कामना की है, प्रकृति से कामना की है कि हमारी गंगा मैया निर्मल हो, अविरल हो। श्री काशी सत्संग सेवा समिति द्वारा शुभमलान में 10 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ। श्री राम कथा का श्री गणेश महमूरगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। श्री काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को पवित्र सावन मास में महमूरगंज स्थित शुभमलान में प्रख्यात कथा मर्मज्ञ पूज्य पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास द्वारा 10 दिवसीय श्री राम कथा का श्री गणेश हुआ। स्वर्गीय परमेश्वर लाल धानुका की पुण्य स्मृति में आयोजित राम कथा के पहले दिन बाल व्यास ने कहा कि तुलसीदास कृत्य रामचरितमानस सबको सुख प्रदान करने वाला महान ग्रंथ है। वह करोड़ों सनातनियों के जीवन का आधार है। मुगल काल में मानस को नष्ट करने की अनगिनत प्रयास हुए। मानस पढ़ने वालों पर अत्याचार किया गया, बावजूद उसके आज मानस जन जन के कल्याण का कारक बन गया है। उन्होंने कहा कि मानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें आस्था रखने से वन मानुष भी मनुष्य बन जाता है। बच्चों में संस्कार डालना है तो घर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। अब उपहार में रामचरितमानस के प्रति देने की परंपरा शुरू करने की जरूरत है। कथा स्थल पर राम मंदिर के मॉडल को ही मंच का स्वरूप प्रदान किया गया है। मंच की पुण्यतिथि में अयोध्या रामलला की भव्य प्रतिकृति लगाई गई है। वहीं कमल के पुष्प आकार की व्यासपीठ बनाई गई है। संपूर्ण मंच आकर्षण का केंद्र रहा। इससे पूर्व कथा के शुभारंभ के अवसर पर श्री राम जानकी मंदिर महमूरगंज से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आगे आगे भक्त बैंड बाजे की धुन पर भक्ति भाव में झूमते गाते चल रहे थे। उनके पीछे कथा यजमान गणपत राय धानुका, किरण धानुका, गौरीशंकर धानुका, वर्षा धानुका मानस की पोथी सर पर लिए चल रहे थे। सबसे पीछे बग्घी पर कथा व्यास पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास विराजमान थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा कथा स्थल शुभमलान पहुंचकर समाप्त हुई, जहां यजमान परिवार द्वारा सर्वप्रथम व्यासपीठ का सविधि पूजन किया गया। कथा का संचालन महेश चौधरी ने किया। इस अवसर पर गंगा धानुका, अवधेश खेमका, मानक चंद धानुका, राधे गोविंद केजरीवाल, सुरेश तुलसियान, मनीष गिनोडिया, कृष्ण कुमार काबरा, श्याम केजरीवाल, सोनू जैन, मुरारी अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। ये यहाँ पे जो कथा होने जा रही है, राम कथा हो रही है, जिसका शुभारंभ आज हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा निकाल कर अभी हमारी शोभा यात्रा 2 बजे निकलेगी और 3 बजे यहाँ गुरु जी कथा करेंगे। और ये 10 दिवसीय कथा है, 9 दिन कथा चलेगी और तत्पश्चात 10वें दिन यहाँ पर द्वादश का कार्यक्रम है। क्या क्या कार्यक्रम है इसमें? कार्यक्रम में 9 दिन तक राम कथा चलेगी, जो हमारे आए हुए कलकत्ता से बाल व्यास श्रीकांत शर्मा जी द्वारा होगी। और उसके बाद तत्पश्चात जो है 10वें दिन 31 तारीख को इसका जो है रुद्राभिषेक होगा।
क्या टाइमिंग है इसकी कथा? कथा की टाइमिंग दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की गई है और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो है 31 तारीख को सुबह 10 से 1 कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? काशीवासियों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग इस कथा में सादर आमंत्रित है, सादर वंदन है आपसे कि आप लोग आइए पूरे परिवार के साथ सावन के मौके में और सावन के समय काशी में राम कथा का श्रवण करिए और पुण्य के भागी बनिए। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के सत्र 2024-25 का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मंडल 3120 के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित क्लब रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के सत्र 2024-25 का दायित्व ग्रहण 21 जुलाई को होटल सूर्या में संपन्न हुआ। अध्यक्ष रो पवन कुमार सिंह, सचिव रो डॉक्टर अमित सिंह, कोषाध्यक्ष रो और राकेश गुप्ता के साथ अपनी 32 कार्यकारिणी सदस्य एवं 13 वरिष्ठ सलाहकार मंडल के साथ दायित्व ग्रहण का पदभार ग्रहण किया। अपने अपने क्षेत्र के 11 प्रमुख समाज सेवी व उद्यमियों ने RCVC क्लब की सदस्यता ग्रहण की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा रहे। कुलपति महोदय ने RCVC सत्र 2024-25 के अध्यक्ष रो पवन कुमार सिंह द्वारा संकल्पित 2000 पौधारोपण का संकल्प, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक विवाह, सेना के नाम ब्लड डोनेशन, प्रोजेक्ट स्माइल, निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, विद्यालयों में संस्कारशाला का आयोजन, हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज को स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में लेना, घाट पर चेकिंग रूम, फीडिंग रूम की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में 6 मेडिकल कैंप लगाकर चश्मे का निःशुल्क वितरण जैसे अनेक कार्यों को करने के संकल्प की सराहना की और सभी उपस्थित गणमान्य जनों से पर्यावरण के प्रति एवं जल संरक्षण के प्रति क्रांतिकारी पहल करने के लिए प्रेरित भी किया। पीडीजी संजय अग्रवाल, पीडीजी VN सिंह, AG डॉक्टर नीलम गुप्ता, शशिकांत दीक्षित, उमाशंकर अग्रवाल, डॉक्टर अनिल गुप्ता, जय प्रकाश मुंदड़ा, मनोज जाजोतिया, RC जैन, RK चौधरी, दीपक बजाज, उमाशंकर पोद्दार, शिव कुमार अग्रवाल, अनिल बजाज, प्रदीप अग्रवाल, संजय गुप्ता, दिनेश गर्ग, जगदीश झुंझुनवाला एवं अजय गौतम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। धन्यवाद प्रकाश US अग्रवाल ने दिया। सुबह बनारस के बैनर तले घाट संध्या कार्यक्रम में सृष्टि, अंशिका, कीर्ति, अदिति के कथक नृत्य ने दर्शकों को भावविभोर किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में सृष्टि, अंशिका, कीर्ति, अदिति ने कथक नृत्य शुभारंभ, गणेश परण, गणेश स्तुति, पारंपरिक कथक, 3 ताल एवं समापन भाव नृत्य से किया। समस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों के हृदय को जीतने का प्रयास किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन कृष्ण मोहन पांडे एवं विद्यासागर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।